परवरदिगारे आलम के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आपकी कौम ने, आपके हवारियों ने आपसे कहा था, ऐ पैगंबर खुदा, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि पका पकाया खाना दस्तरखान आ जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम इसके बगैर मेरी नबुव्वत को तस्लीम नहीं करते? कहने लगे तस्लीम तो करते हैं, मगर और पुख्तगी आ जाएगी अकीदे में, और भी लोगों को बताएंगे, और भी लोग देखेंगे तो काफिर भी ईमान ले आएंगे। कहने लगे आप जरा ऐसा कुछ करके दिखाइए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, दुआ की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या अल्लाह मेरी कौम का सवाल है, परवरदिगार ये चाहते हैं पका पकाया खाना आसमान से आ जाए, खाने नेमत आ जाए। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ ईसा खाना तो आ जाएगा, आप दुआ करें कबूल तो हो जाएगी, मगर अपनी उम्मत को इतना बता दो कि अगर वो खाना आ गया उसको ये खाएंगे, खाएं बेशक, मगर इतना याद रहे उसको खाने के बाद में अगर नाफरमानी करेंगे तो फिर हरगिज उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, हरगिज उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, अजाब यकीनन आएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के पैगंबर की दुआ कबूल हुई। इधर हजरत ईसा ने दुआ की, उधर अल्लाह ताला ने खाने नेमत भेज दिया। फरिश्ते आसमान से एक दस्तरखान लेकर आए, उसमें खाना लेकर आए। अब अलग अलग रिवायात हैं उस खाने में क्या था। बाज जो है मुफस्सिरीन ने फरमाया कि उसके अंदर 7 मछलियां, 7 रोटियां आसमान से भाई तुम देखो तो सिर्फ कितने ठाट की। हमारे यहाँ जो लोगों को आज ख्याल आ रहे हैं ना कि भाई मियाँ लेटे लेटे बम मजे से आ जाए और हम खा लें, अरे भैया तुमसे पहले वाले इसको ट्राई मार चुके हैं, समझ रहे हो। वो ट्राई मार के देख लिया उन्होंने, तुम्हारे लिए आता नहीं, उनके लिए आ भी गया था। आसमान से फरिश्ते दस्तरखान लेकर आए, 7 रोटियां, 7 मछलियां। अब इसमें अलग अलग रिवायात भी हैं क्या क्या आया था। अब मैं वो सब अगर आपको बताने लगा एक लंबी बहस है कि साहब मछलियों से रोगन टपक रहा था, फिर आपको मछलियां खाने की ये भी याद आ जाएगी जब मैं उन मछलियों का जिक्र कर दूंगा। मगर इतना जान लो, आसमान से पका पकाया तैयार बना बनाया खाना आ गया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ पैगंबर, ऐ ईसा, अपने हवारियों से, अपनी कौम से फरमा दो खाएं, सिर्फ खाएं, कल के लिए उठाकर न रखें, कल के लिए उठाकर न रखें। आज हम लोग बड़ी कल कल की फिक्र में लगे रहते हैं। कल को बकरा खाएंगे, कल को मुर्गा खाएंगे, कल को मुर्गी खाएंगे, कल बिरयानी बनाएंगे। कल की फिक्र करने वालों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए हुक्म उठा कर न रखना, बस इतना जान लेना जिस अल्लाह ने आज दिया है वो मालिक है, आज दे सकता है तो वही परवरदिगार कल भी दे सकता है। आज जिसने दिया है कल भी वही देगा, कल की फिक्र में न लग। ये कल की फिक्र ही तो है कि आदमी हर बुरा काम कर रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कल के लिए उठा कर न रखना, मगर इंसान की फितरत माने नहीं, कल के लिए भी जुगाड़ लगाया। कहने लगे कल क्या होगा। हजरत ईसा ने फरमाया देखो आज आया है कल भी वही अल्लाह देगा।
मगर इन्होंने आपस में इन्होंने कहा भैया आज आ गया, क्या भरोसा कल आया ना आया, अगर कल नहीं आया तो क्या होगा, इतना लजीज खाना है, चलो थोड़ा उठा के रख दे। इन्होंने कल के लिए उठा के रखा, अब ये हो गई नाफरमानी, अल्लाह हो गया नाराज, परवरदिगारे आलम नाराज हुआ। ये रात को अपने बिस्तरों पे सोए तो अल्लाह का अजाब आ गया। क्या अजाब आया, अल्लाह ने इनकी शक्लें बिगाड़ दी, चेहरे मस्ख कर दिए। ये रात को सोए इंसान थे मगर रात में इनके चेहरे बिगड़ गए। अल्लाह ने किसी को बंदर बनाया, किसी को खिंजीर बना दिया, चेहरे मस्ख कर दिए, किसी को बंदर बना दिया, किसी को खिंजीर बना दिया। लोगों जरा सोचो सोचो क्या जुर्म था, कल के लिए उठा के रखा था, कल के लिए उठा के रखने पर अल्लाह इतना नाराज हुआ, अल्लाह ने बंदर बना दिया, खिंजीर बना दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर करो, हालत ये हो गई। अल्लाह के पैगंबर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने उम्मतियों को उस हाल में देखा तो आपने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया और अल्लाह से दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, जिन पर तेरा अज़ाब आ गया, उनके चेहरे बिगड़ गए, या अल्लाह अब इन्हें दुनिया में न रख, या अल्लाह इन्हें मौत दे दे। हजरत ईसा ने उनके मरने की दुआ की, उनकी मौत की दुआ की और उन सारों को अल्लाह की जानिब से मौत आई और ऐसे आई उनकी लाशों का भी पता नहीं लगा, उनकी लाशों का ये भी पता नहीं लगा कि जमीन ने निगल लिया या आसमान ने उठा लिया। समझ रहे हो क्या नाफरमानी थी, कल के लिए उठा कर एक नाफरमानी। क्या नाम है इस गांव का? जागन डांडी डंडिया। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, अब एक जुमला मेरा जरा सुनना सलीके से, दिल की तख्ती पे लिख लेना। एक जुर्म किया, सजा कितनी बड़ी, पहले बंदर बने, खिंजीर बने, फिर मौत आ गई और ऐसे कि लाशों का भी पता नहीं लगा। और जरा होश के नाखून लो और अल्लाह का डर दिलों में पैदा करो। वो परवरदिगार जब एक नाफरमानी पे बंदर बना सकता है तो उससे डरना जरूरी है। खौफ करो, शर्म करो। ये तो अल्लाह के नबी तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना का सदका है कि अजाब नहीं आया, वरना कभी गिरेबान में झांक कर देखना, उन्होंने एक नाफरमानी की, यहाँ लाखों नाफरमानियां, हजारों नाफरमानियां। हमारा एक पे बस नहीं, लाखों नाफरमानियां। सुबह बिस्तर से उठे, कान में आवाज आई थी मस्जिद से, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिद से अजान की आवाज आई थी, अल्लाह ताला का पैगाम आया था। पहली नाफरमानी, सोते पड़े रहे, नहीं आए मस्जिद में। है नाफरमानी? बोलो बोलो। अभी अगर मैं तुम्हें मजे मजे वाली बातें सुना रहा होता तुम भी उछल रहे होते। हमारे यहाँ मसला यही तो है, हर 20 किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर पे चीजें बदलती रहती हैं, तरीके बदलते रहते हैं। आप अपने यहाँ की मस्जिद में नमाज कैसे पढ़ते हैं? ये तरीका एक। आप यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर फिर जरा सफर करके आगे निकलें, फिर वहां पर नमाज तो यही होगी, उसके आगे पीछे के औरादो वज़ाइफ के तरीके आपको तब्दील मिल जाएंगे।
चीजें चेंज होने लगती हैं, बदलने लगती हैं। ऐ मेरे भोले भाले सुन्नियों, फिर वो जो तरीके बदलते हैं तो वो फुरूई चीजें फर्ज से ज्यादा अहमियत हासिल कर लेती हैं। फिर हमारे यहाँ नमाज को उतना फोकस नहीं करेंगे जितना बाकी चीजों पे तवज्जो होगी। सबसे ज्यादा जरूरी ये होता कि बंदा अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता, मगर इसने सर तो नहीं झुकाया, मगर चीजें जो फुरूई हैं, ऊपर की चीजें हैं, उन पे ज्यादा जोर दिया। इमाम साहब ने क्या किया क्या नहीं किया, इस पे ज्यादा जोर दिया। अच्छा, बदकिस्मती देखें हमारी कौम की। सुबह को अजान फजर की हुई, 3-4 बुड्ढे मस्जिद में आए, उन्होंने नमाज पढ़ ली। इमाम साहब ने अजान पढ़ी, जमात हुई। अच्छा, एक दिन इमाम साहब अजान पढ़ने खड़े हुए, उन्होंने अजान पढ़नी शुरू की फजर की, और उसमें उनसे भूल से ये रह गया जो फजर की अजान में एक जुमला इजाफी है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नींद से बेहतर क्या है? बोल दो। नमाज ही बेहतर है, आपको बोलना चाहिए इस पे। नींद बेहतर नहीं, नमाज बेहतर है। अब इत्तेफाक से इमाम साहब ये इजाफी जुमला भूल गए जो फजर में सिर्फ शामिल किया जाता है। तो जो रोजाना बिस्तर पे सोता रहता था, आज वो मस्जिद के दरवाजे पे तहमद लपेटे हुए खड़ा है, कह रिया इमाम साहब का हिसाब करो, इनका आए दिन का यही नाटक है, इनसे अजान भी सही नहीं पड़ी जाती। ले तेरी गम्मत। अबे नमाज रोजाना होती है, अजान रोजाना होती है। जब इमाम साहब 1 महीने तक बराबर कहते रहे सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी जिस दिन इन्होंने बताया नमाज नींद से बेहतर है, उस दिन इसने नींद को फौकियत दी, और जिस दिन इन्होंने ये जुमला गलती से भूल गए, उस दिन ये नींद छोड़ छाड़ के मस्जिद के दरवाजे पे आ गया। तहमद बनियान में नींद की लकड़ी रगड़ते हुए, यार इमाम साहब का यही बड़ा फजीता है, ये तो आए दिन कभी अजानी सही से ना पढ़ते, भूल जाओ। तो तूने इमाम की अजान पे तो पूरा फोकस किया, कभी अपनी नमाज के बारे में तूने ख्याल नहीं किया कि नमाज कितनी जरूरी है। फरमाया तेरे मेरे आका ने, मदीने के ताजदार ने, आका का ऐलान है, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन। आका ने ऐलान फरमाया नमाज मोमिन की मेराज क्या है। अब इस हदीस को सामने रखो, हजरत अली का जुमला सुनो। हजरत अली फरमाते बंदा जब नमाज को खड़ा हो तो कैफियत ये होनी चाहिए कि वो अपने खुदा को देख रहा है। ऐ लोगों, जब बंदे की कैफियत नमाज में ये हो जाए कि वो नमाज में अपने रब के जलवों को देखे, बताओ इसी का नाम तो मेराज है। तुम्हारे मेरे आका की मेराज ये के आका जागती आंखों से अर्शे आजम पे जाकर लामका में खुदा के जलवों को देखे, और हमारी आपकी बंदों की मेराज ये, उम्मती की मेराज ये कि वो नमाज में सर झुकाए और परवरदिगार के जलवे उसे नजर आ जाए।
अच्छा अगर ये नहीं हो सकता तो मौला अली ने आसान किया। आपने फरमाया अगर ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि मैं खुदा को देख रहा हूं, तो आसान ये बंदा नमाज की नियत कर ले तो कैफियत ये हो, वो इतना तो मजबूत ख्याल लेके खड़ा हो जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। लेकिन मियाँ ये ख्याल तो जाता रहा। हमने तो अभी पिछले दिनों देखा मस्जिद में घूंसा चला है तबीयत से। तुमने देखी वो वीडियो? मौलाना मुरादाबाद की तरफ पाक बड़े के आसपास की कहीं की वीडियो थी, सोशल मीडिया पर दिल दुखा, तकलीफ हुई। ऐ कौम तू तरक्की कैसे कर सकती है कि जब तू अपनी इबादत गाहों के अंदर आपस में ऐसे लड़े। भाई आप हैरान हो जाएंगे। न्यूज चैनल्स दुनिया भर के उसको दिखा रहे थे न्यूज को। कितने शर्म की बात, मुसलमान डंडे लेकर बेल्ट लेकर एक दूसरे पे बस तड़ा तड़ तड़ा तड़ मार पीट, वो तमाशा मस्जिद के अंदर। जिस कौम का हाल ये कि अपने इबादत खानों की कदर न कर सके, मुझे बता दुनिया में कौन उस कौम की कदर करेगा? बोलो। जिस कौम को अपनी इबादत गाहों की कदर का एहसास न हो, वो दुनिया में किसी से उम्मीद न रखे कि कोई मेरी कदर करेगा। जिस कौम का ये एहसास मर गया हो कि अगर कोई इस्लाह करता हो तो उसे वो गाली की तरह लगती हो बात, और कोई फहाशी की बातें करता हो तो उसे उसमें मजा आता हो, वो कौम सोच ले कि उसका मुस्तकबिल है क्या। हैरानी की बात यह है जिस इंसान को अल्लाह ने इज्जतें अता की वो भूल गया मेरा मकाम क्या है। और फिर अल्लाह ताला ने आगे ये भी इंसान को बता दिया, अपने बंदों को बता दिया। और ईमान वालों तुम्हें और मुझे बता दिया। अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे ईमान वालों को बताया। कुरान मजीद अल्लाह ने फरमाया ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफरुल हयातुद दुनिया। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे बंदो, ऐ ईमान वालों, ये दुनिया तुम्हारे लिए हसीन नहीं, खूबसूरत नहीं, खुशनुमा नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान कहता है अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए खुशनुमा बनाई है। किसके लिए? तुम्हारे मेरे लिए दुनिया की जिंदगी खुशनुमा नहीं, काफिरों के लिए खुशनुमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो तेरे लिए ये जन्नत बनी ही नहीं, क्यों इस दुनिया को अपनी जन्नत बनाने में लगा है? ये कैद खाना है, कैदी बन के जिंदगी गुजार ले। उधर जन्नत तेरा इंतजार कर रही है, तेरी मंजिल तुझे पुकार रही है। ऐ मुसलमान, तुझे तरीका मुस्तफा का मिल गया, शरीयत मुस्तफा की मिल गई। इस शरीयत को अपना ले और जरा फिक्र कर ले, होश के नाखून ले, जिंदगी को कायदे करीने से गुजार ले। अल्लाह अल्लाह मैं अर्ज कर रहा था, एक नाफरमानी की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अजाब भेजा। हम तो हजारों नाफरमानियां करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं करते? अब तो शैतान पकड़ पकड़ के लेके जाएगा एक एक को यहां से, बोले चलो भाई साहब यहां अपना कोई काम नहीं है। ये मुआशरे के अंदर बेगैरती, बेहयाई, बदअमालियां इतनी ज्यादा, अल्लाह रहम फरमाए। जुआ शराब तो इस कदर आम हो गई, जुए के अड्डों पे जाकर देखो, गैरत आएगी, शर्म आएगी। कोई अकबर खड़ा है, कोई असगर खड़ा है, कोई नजाकत हुसैन, कोई शराफत हुसैन, कोई मोहम्मद अली खड़ा है, कोई मोहम्मद उमर खड़ा है। ये क्या हो गया मेरी कौम के जवानों? अरे डरो अल्लाह से,
खौफ करो अल्लाह का और दुआ किया करो परवरदिगार से, या अल्लाह हमें तौफीक दे नेक अमाल की और हमारी जिंदगी नेक अमाल करते हुए खैर व आफियत से गुजर जाए, या अल्लाह खातिमा बिल खैर हो जाए। ए लोगों फिक्र किया करो, एक दिन मरना है, मौत कभी भी आ सकती है, बस इतना होश कर लो वो दिन जिस दिन हमें मौत आए, वो वक्त जिस वक्त हमें मौत आए, वो लम्हा जिस लम्हे हमें मौत आए, वो लम्हा ऐसा ना हो कि हम किसी गलत जगह पे खड़े हो मौत आए, ऐसा हरगिज ना हो कि हम जुए के अड्डे पे बैठे ताश के पत्ते खेल रहे हो जब हमें मौत आए, वो दिन ऐसा ना हो कि हम लोग कहीं शराब के अड्डे पे बैठे शराब पी रहे हो। याद रखना, अल्लाह का खौफ इतना दिल में पैदा कर लेना, जान लो अजीजो, बस इतनी दुआ किया करो अल्लाह से, या अल्लाह जब मुझे मौत आए तो इस हाल में आए सर मेरा सजदे में हो और जिस्म से जान निकलती हो। ये दुआ किया करो अल्लाह से। काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सबका सर हो, मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए, मेरा सर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए, मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए, मेरा सर हो सबका सर हो सजदे में। ये दुआ किया करो अल्लाह से, या अल्लाह मौत आए तो इस हाल में कि हम तेरी इबादत कर रहे हैं। ये दुआ किया करो अल्लाह ताला से, मौला मौत आए तो इस हाल में आए कि हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ये दुआ किया करो अल्लाह से। मरना तो है मगर ये दुआ करो, या अल्लाह हमें बंदरों जैसी खंजीरों जैसी मौत नहीं चाहिए, हमें मौत चाहिए तो वो कि हम गुलामी मुस्तफ़ा को सीने में इश्क मुस्तफ़ा को बसाकर गुलामी मुस्तफ़ा का गर्दन में पट्टा डाल के दुनिया से जाए, ताकि जब हम दुनिया से जाए हमारा जनाजा देखकर जमाना कहे गुलाम मुस्तफ़ा जा रहा है, कब्र में पहुंचे तो फरिश्ते भी कहे कि ये देखो जन्नत का हकदार आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। अच्छा मैं आपको एक बात, इमाम साहब क्यों परेशान हुआ, क्यों बार बार बात कर रहे हो, क्या है वहां पे, कौन वो चले जाएंगे, जाने वाले चले जाएंगे, क्योंकि बंदा दुनिया में आया ही इसलिए है कि उसे एक दिन जाना है। हजरात
के हिंदुस्तान का एक अजीम शान लहजा इज़्ज़त माब मोहतरम नईम अख्तर साहब क़िबला के पैकर में मिंबर नूर पर हाजिर हो रहा है। नारों से इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मीलाद मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम साहब असल में आज मेज़बान है ना, तो बेचारों को फिक्र नहीं थी सकती कि कोई भी हमारा मेहमान नाराज़ होकर न जाए, खुश होकर जाए। सबको वक्त से रुखसत करना है। मेज़बान थोड़ा सा रहता है गड़बड़ में, लेकिन ये तो बेचारे सबकी फिक्र में है। आप बस अपनी फिक्र करिए, मेरी बात सुन लो, और मेरी बात को तुम अहमियत दो या मत दो, मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। मगर जो अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम है उसको दिल में बसा लो और अपनी फिक्र कर लो। तो मैंने सबसे पहली बात आपको क्या बताई कि बंदा अल्लाह से डरता रहे। मस्जिद के सामने बैठे हो तो आज ये भी अहद करना कि हमें अल्लाह तौफीक दे कि हम 5 वक्त की नमाजें अदा करें। बोलो इंशाअल्लाह। नमाजी बनना बहुत जरूरी है, समझ रहे? देखो, हज करना सिर्फ अमीर आदमी पे फर्ज है, ज़कात देना सिर्फ अमीर आदमी पे फर्ज है कि नहीं? मगर 2 चीजें ऐसी हैं, अमीर हो या गरीब हो। एक तो अल्लाह की तौहीद का ऐलान करना, नबी की रिसालत को मानना। ये अमीर गरीब, छोटा बड़ा, गोरा काला, हर किस्म का इंसान जब दायरा इस्लाम में आएगा तो उसे पढ़ना होगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहली चीज। और दूसरी कॉमन चीज क्या है? अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। नमाज जरूरी है। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। अच्छा, बेहतरीन आवाज अंदाज के मालिक ये तशरीफ ले आए। ना शरीफ और बेहतरीन अंदाज तो इनका आपको सुनना है। हम तो यूं समझ लो कि जैसा भी है सुना ही रहे हैं आप। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। बड़ी ख्वाहिशें हैं दिल में, बड़े अरमान। पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, पैरों पे खड़ा हो जाऊं, मकान बन जाए, फिर अच्छी जगह से शादी हो जाए, जहेज मिल जाए, कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, सब मिल जाए। हजारों अरमान दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। वाह वाह वाह, पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और बेनमाजी क्या है? कुछ भी ना, शैतान की बातों में आ गया, शैतान जैसे कह रहा है वैसा कर रहा है। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान।
बेनमाजी है निगाहों में मुतिए शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये दो चीजें कॉमन है, तौहीद और रिसालत का ऐलान यानी ईमान लाना, और दूसरी चीज कॉमन है नमाज। हर अमीर गरीब गोरा काला सब पे फर्ज है। बाकी मालदार हो गया तो हज करेगा, जिंदगी में एक बार कर लिया तो फर्ज अदा हो गया। मालदार है तो ज़कात हर साल अदा करनी पड़ेगी। तो बताइए ईमानदारी से हम एक जानिब तो अपने आप को अक्लमंद कहते हैं, जी शऊर कहते हैं, दूसरी जानिब हमें हक बात जरा हजम नहीं होती। और मैंने जिस तरह भी अर्ज किया ना कि पहले तुमसे पहले वो ट्राई मार चुके हैं, बैठे बिठाए मिलता रहे, ये उन्होंने ट्राई करके देख लिया। अच्छा, एक और चीज उन्होंने ट्राई की, वो आजकल हमारी कौम भी ट्राई कर रही है। इमाम अगर मस्जिद में खड़ा हो के हक बोले, भले इस इमाम को नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे यहाँ हो रहा है। कोई सदर साहब मस्जिद के, कोई खजानची साहब, कोई मुतवल्ली साहब, अल्लाह माफ फरमाए, मैंने बड़े बड़े मस्जिदों के सदर और हाजी और काजी और बड़े बड़े अब हाजी और वो लोग देख लिए, काम उनका देखा तो पता लगा सूद ब्याज का काम कर रहा है। अल्लाह, सूद खा रहे हैं और बने हुए बिल्कुल कड़क कुर्ता पजामा, ऊंची टोपी, हाजी जी। दूर से जो देख रहा, हाजी जी अस्सलाम वालेकुम। और हाजी अल्लाह जिंदा माले हराम खा रहा है, जिंदा माले हराम। और जानते हो सूद खाने वाले का अंजाम क्या है? जानते हो? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, जब मैं मेराज को गया, आका फरमाते मैंने दोज़ख के अंदर कुछ लोग देखे, उनके पेट इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े जैसे लोगों के मकान होते हैं। आका ने फरमाया उनके पेटों के अंदर जहरीले सांप और बिच्छू बार बार डस रहे हैं और ये तड़प रहे हैं। ताजदारे मदीना ने बुलबुले सिदरा से जनाब जिब्राइल अमीन से फरमाया, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? बुलबुले सिदरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद का काम करते थे, ब्याज का काम करते थे, सूद खाते थे। अल्लाह, ओ लोगो डरो अल्लाह से और जहन्नम के अजाब से डरो। तुम हाजी बन गए फिर भी तुमने सूद खाना नहीं छोड़ा, तुम बड़े ओहदों पे पहुंच गए, तुम्हें फिक्र नहीं हुई, माले हराम खाते चले गए। और एक काम और आम हो गया, दलाली। दलाल बड़े पैदा हो रहे हैं, चप्पे चप्पे पे दलाल, मकान की दलाली, दुकान की दलाली, किराएदार से दलाली, कागज की दलाली, कोई सर्टिफिकेट बनवा दिया उस पे दलाली, कोई राशन कार्ड बनवा दे उस पे दलाली, राशन देने में दलाली, राशन लेने में दलाली, हर जगह दलाली। कितना दलाल पैदा हो गया, अल्लाह खैर करे। यूं लगता है सारी दुनिया दलालों से भर गई। और बड़ी खतरनाक नस्ल है ये। देखो, काम आप जो करते हैं, जहां आपका 100% वक्त लगता है,
वो काम जायज, अगरचे जायज काम है, दुरुस्त काम है, उसमें आपके वक्त के लिहाज से आपको शरीयत ने कुछ इजाजतें दी हैं कि आप उसमें अपना गुजारा करने के लिए वहां से अपने लिए इक्तिसादी पहलू निकाल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम बिल्कुल ही हराम खाओ बन जाओ। इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही हराम खाओ बन गए, अब बस उसी पे हैं और झूठ बोल बोल के दलाली चल रही है, इससे कुछ उससे कुछ, इधर झूठ। बहरहाल मैं कहां इस पे बात करूं। बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई राय हो तो हमसे जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।